स्वागत है आपका अनोखे सत्य की इस नई वीडियो में, जिसका टॉपिक है चाणक्य नीति एपिसोड 7। इस वीडियो में आप जानोगे चाणक्य की 5 नीतियों के बारे में जिन्हें अपना लेने से आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आइए एक एक करके उन सभी नीतियों के बारे में जानते हैं। पहला, वैसे बिना पैसे के इंसानों को, जनता, हारे हुए नेता को, चिड़िया, बिना फल वाले पेड़ों को और अचानक आया हुआ मेहमान खाने के बाद घर को छोड़कर चले जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने यहाँ संबंधों की सच्चाई की ओर संकेत किया है। कोई भी आपसे तभी तक संबंध रखता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती रहती है। वैश्याओं का धंधा धनवान व्यक्ति से धन को लूटना होता है। जैसे ही पैसा खत्म वह मोड़ लेती है और जनता जीते हुए नेता को ही मान सम्मान देती है। जब वह पावर में नहीं रहता है तो जनता उस नेता का साथ छोड़ देती है। इसी तरह प्रकृति के नियमानुसार पेड़ों पर रहने वाले पक्षी तभी तक किसी पेड़ पर बसेरा रखते हैं जब तक वहाँ से उन्हें छाया और फल प्राप्त होते रहते हैं। घर में अचानक आया हुआ मेहमान भोजन करने के बाद चला जाता है। इन सभी बातों का एक ही मतलब है कि इंसान को अपने सम्मान की रक्षा खुद ही करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से जरूरत से ज्यादा लगाव कभी नहीं रखना चाहिए। दूसरा, बैड कैरेक्टर वाले, अचानक दूसरों को घाटा पहुंचाने वाले और गंदे स्थान पर रहने वाले इंसान के साथ जो व्यक्ति दोस्ती करता है वह बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन सभी का कहना है कि खराब व्यक्ति के साथ रहने से न चाहते हुए भी अपने आप को खराब कर लेते हो। इसलिए इंसान की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट यानी कि खराब व्यक्तियों का साथ छोड़ दे। आचार्य चाणक्य यहाँ बता रहे हैं कि दोस्ती करते समय यह देख लेना चाहिए कि जिससे आप दोस्ती कर रहे हो उसमें कोई दोस्त तो नहीं। यदि उसमें कोई दोस्त है तो उसकी दोस्तियों से आपको मुश्किल में डाल सकती है, यानी कि उसकी गलती में आप भी न चाहते हुए भी फंस सकते हो। तो इस भलाई आपकी इसी में है कि कोई अच्छा सा दोस्त देखकर उससे दोस्ती की जाए, न कि ऐरे गहरे से। तीसरा, इस दुनिया में ऐसा कौन सा वंश या कुल है जिसमें कोई न कोई खराबी या दोस्त न हो। हर इंसान को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। और ऐसा कौन सा इंसान है जो किसी लत में न पड़ा हो। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो हमेशा खुश और सदा मुस्कुराता रहता हो। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में संकट तो आते ही हैं। आचार्य चाणक्य ने बिल्कुल सही बात कही है कि ऐसा कौन सा वंशज है जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो। इसी प्रकार सभी इंसान कभी न कभी किसी रोग से ग्रस्त होते हैं और जो इंसान किसी बुरी लत में पड़ा है उसे दुख उठाने ही पड़ेंगे। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे हमेशा सुख ही मिलता रहा हो। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, कोई न कोई दुख सभी मनुष्यों को लगा ही रहता है। चौथा, किसी इंसान के बिहेवियर से उसके कुल का ज्ञान होता है। इंसान की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है उससे उसका प्रेम दिखाई देता है और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। पांचवा, समझदार व्यक्ति का फर्ज है कि वह अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर या कुल में करे। पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, ऐसी शिक्षा जिससे उसका मान सम्मान सदा बढ़ता रहे और समय समय पर वह उसका यूज करता रहे। दुश्मन को किसी ऐसे लत में लगा दो कि जिससे उसका बाहर निकलना ही कठिन हो जाए और अपने सच्चे दोस्त को धर्म के रास्ते में लगा दो। यहाँ चाणक्य बता रहे हैं कि हर पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि वह अपनी लाडली का विवाह किसी अच्छे परिवार में ही करे। अच्छा कुल मतलब जो संस्कारी हो और शिक्षित भी। उन्हें चाहिए कि वह अपनी संतान को पावरफुल बनाए ताकि उनका अपना कुल भी अच्छे गुणों से संपन्न हो। और दोस्तों, दुश्मन के बारे में चाणक्य ने जो बात कही है वो बहुत दूर की बात है, जो कि बहुत ही सही है और जिसे आज देखने को भी मिलता है। बहुत से पड़ोसी देश अपने विकास में लगे हुए देशों को रास्ते से भटकाने के लिए लोगों को पैसे का लालच पैदा करके उन्हें नशीले पदार्थ के बिजनेस में लगाने की कोशिश करते हैं और युवाओं को भ्रष्ट करने का काम करते हैं और साथ ही साथ बुरी लत में लगाने का भी काम करते हैं। दूसरे देश को कमजोर बनाने का ये सबसे अचूक उपाय है। एक बार नशे में फंस जाने के बाद उससे निकलना बहुत ही कठिन होता है। लत लग जाने से इंसान का मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और ऐसा दुश्मन जिंदा होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसे दुश्मन जिंदा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। यानी कि सिंपल भाषा में बताओ तो किसी भी देश को खत्म करने के लिए आपको उस देश के कल्चर को खत्म करना होगा, जैसे कि आप आजकल देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, चाणक्य ने दोस्तों के बारे में बहुत अच्छा बात बताया है। अपने दोस्तों को हमेशा अच्छे अच्छे कामों की ओर मोटिवेट करते रहना चाहिए, उन्हें धर्म के रास्ते में लगाना चाहिए। तो बस दोस्तों, यही थे चाणक्य के उन 5 नीति जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए और आप इनको जानने के बाद फॉलो जरूर कीजिएगा, तभी आप अपने लाइफ में सफल हो पाइएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।